angels, this is Mystic C from Magic Vans Tarot, and this is what he or she wants to tell you, or what they want to tell you about this connection, this relationship. Friends, Magic Vans Tarot को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी हमारी रीडिंग आए आपके दिल की घंटियाँ बजती रहें. ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है. हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए. ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है. आप जब भी देखेंगे आपको हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी. फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करें हमें एज मैजिक वेंस टेरो. और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com. फ्रेंड्स, अगर मेरा आपको रिप्लाई बैक नहीं मिल रहा है इसका मतलब मैं बुक्ड हूँ या उस टाइम नहीं जगह है सब शेड्यूल करने की, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करें. थैंक यू, आप लोग ऑलरेडी बहुत पेशेंट हैं, सो थैंक यू सो मच. मैं ज़्यादा पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर पाती हूँ, जितनी हो सकती हैं पॉसिबल ह्यूमनली उतनी ही कर पाती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है, क्योंकि काफ़ी काम होते हैं फ्रेंड्स. तो और मैं नहीं चाहती कि आप पर्सनल रीडिंग लें तो आपको वो ख़राब मिले या उसमें टाइम कम, जल्दबाजी में आपको करी हुई रीडिंग मिले. दैट्स नॉट हु आई एम. तो इसलिए मैं थोड़े जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से ही मैं ऑर्डर लेती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव फुल वैल्यू टू योर फेथ इन अस, टू योर ट्रस्ट इन अस. एंड चलिए देखते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं, रिलैक्स करते हैं. And take a deep breath, relax and choose option 1, this beautiful green butterfly. Option 2, this beautiful white butterfly, silver. Option 3, this beautiful golden butterfly. So relax, take a deep breath, choose option 1, option 2, option 3. हमेशा की तरह फ्रेंड्स, टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा. और आप एक से ज़्यादा पाइल्स चूज़ कर सकते हैं अगर आपको अट्रैक्ट करिए, अलग अलग लोगों के लिए हैं. तो चलिए देखते हैं व्हाट दे वांट टू हैपन और व्हाट दे वांट टू टेल यू अबाउट दिस कनेक्शन. आपके जो भी पर्सन है, ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन जिन्होंने बटरफ्लाई चूज़ की है, ये आपके लिए एडवाइस है. रोमांस एंजल्स मैसेजेस हम पुल करेंगे. अभी देखते हैं आपके लिए कार्ड्स. जस्टिस, हैंग्ड मैन, दो मेजर अरकानास ऑलरेडी आ चुके हैं. 10 ऑफ कप्स एंड अनदर व्हील ऑफ फॉर्च्यून. 2 of cups, wow, the soulmate. This is beautiful. This is beautiful. So आपके पर्सन क्या बताना चाहते हैं आपको, या वो क्या फील कर रहे हैं, what he or she wants to tell you. I think आपके पर्सन जो हैं, आई थिंक ये कनेक्शन काफ़ी टाइम से स्टक है या मूव नहीं कर रहा, या आप दोनों कनेक्शन बात नहीं कर रहे हैं. कुछ मुझे लग रहा है स्टक एनर्जी है. हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड रहे हो या मैरिज को लेके कुछ इश्यूज लग रहे हैं मुझे. ऑल्सो मुझे लग रहा है कोई लीगल इशू है या आप लोग किसी फाइट में हैं, आर्ग्यूमेंट में हैं. उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, सो आई फील लाइक आप लोग किसी आर्ग्यूमेंट में हैं, कन्फ्लिक्ट के अंदर हैं. आई फील कि आपके पर्सन जो हैं या तो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं. एक कार्ड रह गया था, आई विल ऑल्सो पुल दिस. ब्लेस्ड नंबर 22. वाओ, इंटरेस्टिंग. या तो आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं. मुझे लग रहा है एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन. एरीज, लियो, सेजिटेरियस या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं. आई फील ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. आपके पर्सन जो हैं, हो सकता है वो मैरिड हों या उनके ऑलरेडी बच्चे हैं, या वो मैरिड पहले थे या वो उन्होंने मूव ऑन कर लिया है वहाँ से. आई थिंक या वो करना चाह रहे हैं. कुछ लोगों के लिए 10 to 15% लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन ने मैरिज को लेके आप लोगों की कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वहाँ से चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें एक पॉज पे हैं. आई थिंक योर पर्सन वांट्स अ न्यू स्टार्ट इन दिस कनेक्शन.
आपके साथ वो एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपको आपको वो एक 2 of Cups ऑफ हैप्पीनेस देना चाहते हैं। वो डेफिनेटली आपको एक इक्वल पार्टनर की तरह देखते हैं, आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच हैं। आई थिंक आप दोनों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल था जब था आप लोग साथ थे। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, कल्चर भी डिफरेंट लग रहे हैं, बट आप दोनों में काफ़ी एक सिमिलैरिटी थी, एक कंपैटिबिलिटी थी। बट उसके बाद कोई कन्फ्लिक्ट हुआ या उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, या वो विड्रॉ कर गए, या मैरिज को लेके इश्यूज़ हो गए हैं, या उन्होंने किसी और से मैरिज कर ली या आपने कर ली, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर लग रही है। आई फील वो इस कनेक्शन में जस्टिस लाना चाहते हैं। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपके साथ सही करना चाहते हैं, वो आपको 10 of Cups ऑफ हैप्पीनेस देना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। और आई थिंक ये काफ़ी पुराना कनेक्शन है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल भी कुछ लोगों के लिए। बट ये जब से मुझे लग रहा है स्थिर हैं चीज़ें, नो कांटेक्ट में, या एकदम कोई मूव नहीं हो रहा है, ना आप ना वो कुछ कर रहे हैं। आई थिंक डेस्टिनी आप दोनों के लिए पॉजिटिव चेंज लेके आ रही है, और आई थिंक डेस्टिनी आप दोनों को वापस मिलवाएगी, क्योंकि डेस्टिनी ही थी जिसने आप दोनों को अलग किया। और आई थिंक ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो चुका है, वो आपसे यही कह रहे हैं कि एक डेस्टिनी, एक व्हील एक चेंज आएगा जो हम दोनों को मिलाएगा। आई थिंक आपके पर्सन अगर किसी मैरिज में है या थर्ड पार्टी में, तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, या वो वहाँ रहते हुए भी आपको बताना चाहते हैं कि दे आर सॉरी जो उन्होंने किया उसके लिए, यू आर स्टिल द पर्सन फॉर देम। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है पर्सन सिंगल है, बट उन्होंने हर्ट किया है आपको इनसे जस्टिस की उम्मीद है। आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन जो है स्ट्रांगली कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं, कोई मूव करने की सोच रहे हैं, या पॉजिटिव मूवमेंट आएगा इसमें। और मुझे लग रहा है आप दोनों के पर्सन, आप और आपके पर्सन से ज़्यादा जो आपका जो एनर्जी है रिलेशनशिप की पूरी कलेक्टिव, वही या यूनिवर्स जो है आप दोनों को अलाइन कर रही है कहीं ना कहीं मिलने के लिए। चलिए लेट मी जस्ट पुल अ क्लैरिफायर, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई मुझे लग रहा है क्लैरिफाई करना चाहिए आपको लिए एक्स्ट्रा कार्ड। Angels, how is the person feeling? सी देखिए, बैलेंस नंबर, दे फील यू आर द मिसिंग हाफ ऑफ देम। डेफिनेटली आपको भी ऐसा ही लगता है, कुछ अधूरा है, कुछ इनकम्प्लीट है। लाइफ बिल्कुल ठहर जाती है जब आप दोनों साथ नहीं होते हैं, और आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट ट्विन फ्लेम्स हैं। एब्सोल्युटली आप, मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आपको नहीं पता तो भी। और शादी को लेके कुछ इश्यूज हैं फ्रेंड्स, बहुत मेजरली। आई थिंक आप लोग वेट कर रहे हैं कि इस पर्सन से कब शादी होगी, या इन्होंने कर ली है तो आप लोग वेट कर रहे हैं कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आई थिंक डेस्टिनी हैज़ अ प्लान। एंजल्स, व्हाट विल हैपन इन दिस कनेक्शन? और अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली वो बैलेंस कर रहे हैं खुद को, और इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। सी डेफिनेटली फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है एक न्यू स्टार्ट आएगा, और फ्यूचर में आपके लिए, आप दोनों एक साथ, आपको वापस मौका मिलेगा इस रिलेशनशिप पे वर्क करने का, या एक दूसरे को बेहतर जानने का, और या तो शादी करने का, या एटलीस्ट उनके मन में है ये चीज़ कि आपसे शादी करें और हैप्पी फैमिली की तरह रहें, या आपको एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड की तरह तो रखें। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो वो डेफिनेटली आपको एक हस्बैंड या वाइफ या मिसिंग पीस, उनका बेटर हाफ की तरह देखते हैं, और वो आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं। और अब जाके उनको समझ आया है कि आप वो परफेक्ट चीज़ हैं लाइफ में जिसके बिना लाइफ अधूरी है। दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू। ऑल्सो ये जो पर्सन है आपके, उनको लगता है वो काफ़ी लकी हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में आप थे, या आप जैसा कनेक्शन उनकी लाइफ में आया। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी आप लोग बात नहीं कर रहे, टच में नहीं है, तो वो काफ़ी लकी फील नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो उन्हें लगता है हमारे व्यूअर्स बहुत लकी हैं, नंबर 22। सो मे बी आपकी एज हो सकती है, उनकी हो सकती है, या बर्थ डेट हो सकती है। सी कमिंग टुगेदर, डेफिनेटली फ्रेंड्स ये पर्सन आपके साथ वापस आना चाहते हैं। भले ही कुछ भी हो रहा हो या हुआ है इस कनेक्शन में, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत है। और अगर आप लोगों की शादी भी हुई थी, आपने डाइवर्स ले लिया है, या आप लोग लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आई थिंक वो वापस आना चाहते हैं और दोबारा से एक शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें ये रियलाइजेशन है कि आप उनके सोलमेट हैं,
आप वो मिसिंग पीस हैं लाइफ का, और वो आप उनके माइंड में बार बार आ रही हैं, आ रही हैं, वॉटेवर जो भी आपका जेंडर है। उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप एक ब्लेसिंग है उनकी लाइफ में। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, द सुपर मून। सो डेफिनेटली आपके पर्सन और आप दोनों ही काफ़ी एक दूसरे को लेके स्ट्रांगली फील कर रहे हैं या करने वाले हैं। ये सॉरी फ्रेंड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। सो पैशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे इस कनेक्शन में। चलिए आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस पुल कर लेते हैं एक बार। आई फील ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, या जस्टिस तो डेफिनेटली लाना चाहते हैं, या कार्मिक आपको डेस्टिनी कोई जस्टिस देना चाहती है इस कनेक्शन में। अगर आप दोनों सिंगल हैं फॉर श्योर आप लोग वापस मिलेंगे। प्रोफाइल नंबर 1, व्हाट्स द मैसेज एंजल्स? The true love, this is the romance of your lifetime. Yes friends, yes. This is your twin flame. You are destined to be with them. आपको इन्हीं के साथ होना है। आई थिंक आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, आप लोग फिर से मिलेंगे वापस से। और अब के जब मिलेंगे तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ मैरिज, यूनाइटिंग टुगेदर, काफ़ी सारे लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यही आपके ट्रू लव है, ट्विन फ्लेम आपके। और हो सकता है उनको कोई चीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिज या कोई कमिटमेंट ख़त्म करके आना पड़े, लेकिन आई थिंक वो डेस्टाइंड है, या आपका कोई डेस्टिनी टुगेदर है बहुत स्ट्रांगली। चलिए देखते हैं आपके लव स्क्रोल्स क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आपको। वाह, अ न्यू लवर। सो आई थिंक डेफिनेटली ये पर्सन को या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लवर आ गया है या उनकी, क्योंकि सोलमेट की भी एनर्जी है और यहाँ बैलेंस ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कामिक रिलेशनशिप्स अफेक्ट कर रही हैं, हो सकता है इन्होंने मैरिज की हो, मैंने आपको बोला ही है, या कोई और रिलेशनशिप, या आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स विल ब्रिंग अस क्लोजर। आई थिंक ये अपने पास्ट को छोड़ के डेफिनेटली, या अपने कन्फ्यूजन्स को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। एंड आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ। सी, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू फ्रेंड्स, और वो भी नाउ। सो एब्सोल्युटली ये काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको और डेफिनेटली पसंद करते हैं। यू आर वाइफ मटीरियल। मैंने बोला ही, उनको लगता है आप एक ब्लेसिंग है उनकी लाइफ में। योर काइंड हार्ट चेंज्ड मी। वाओ, सी, उनको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप ने उनको मैच्योर किया है, ब्यूटीफुल बनाया है, और उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। डेफिनेटली आप लोगों का कुछ सोल डेस्टिनी ज़रूर है फ्रेंड्स, और चांसेस हैं आप दोनों के मिलने के या वापस आने के। अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टैरो टू बाय अ पर्सनल रीडिंग। विजिट आवर वेबसाइट, एंड दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय। सो फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 2, ये ब्यूटीफुल सी सिल्वर बटरफ्लाई, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आपको इस कनेक्शन के बारे में। ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है, बाद में देखेंगे। लव स्क्रोल्स भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। आपके कार्ड्स हैं 5 ऑफ रॉड्स, द किंग ऑफ कप्स, वेरी गुड, the 7 of wands, the 5 of wands, the 7 of wands, the king of cups, the emperor, wow, strength, wow, 2 major arcanas, and the queen of pentacle, interesting, quest, and yang, number 1. आई फील फ्रेंड्स योर पर्सन, जो भी आपके पर्सन है, या तो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं, या ये पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज की एनर्जी है, आप दोनों ही एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। कैप्रिकॉर्न की ज़्यादा एनर्जी लग रही है, वर्गो, टॉरस कम लग रहे हैं मुझे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। क्या फील कर रहे हैं वो आपके पर्सन अभी, वॉट दे वॉन्ट टू टेल यू। आई थिंक वो इस लड़ाई झगड़े से थोड़े परेशान है। आप लोगों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई कमिटमेंट इश्यूज, किसी चीज़ को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है।
कि डेफिनेटली यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, आप दोनों जो हैं, या वर्क को लेके कन्फ्लिक्ट है कि वो वर्क को चूज़ कर रहे हैं या आप को टाइम नहीं दे रहे हैं, उस चक्कर में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग है, आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग हैं, इस वजह से एक पुश एंड पुल, एक खींचतान की एनर्जी लग रही है मुझे इस कनेक्शन के अंदर। और कोई भी गिव अप नहीं करना चाह रहा है, दोनों ही आप दोनों ही लड़े जा रहे हैं। आई थिंक योर पर्सन जो है वो कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, काफ़ी प्यार है उनके लिए, उनके पास आपके लिए, बट उन्हें बताने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि शायद वो काफ़ी ऐसे हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करते हैं, या उनको डोमिनेटिंग इन द सेंस कि उनको अपने इमोशंस कंट्रोल करने में आदत है। आई थिंक वो आपको भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, आप लोग में, आप दोनों सेम या तो एज ग्रुप के हैं, या आप दोनों कलीग्स हैं, या आप दोनों ने साथ काम किया है, या आप साथ पढ़े हैं, तो आप दोनों जो हैं, एक इमोशनल है एक लॉजिकल है, तो इस वजह से काफ़ी आप दोनों की लड़ाई हो जाती है। आई थिंक वो आपको बताना चाहते हैं कि उनको इस कनेक्शन में बहुत विश्वास है, वो जानते हैं आप कितनी स्ट्रांग हैं, वो जानते हैं कि अगर आप जो भी आपने काफ़ी चीज़ें अकेले हैंडल की हैं, आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। और दूसरी चीज़ वो ये भी जानते हैं ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, कितने लड़ाई झगड़े हों यहाँ से कोई नहीं जाने वाला है, उनको काफ़ी फेथ है इस कनेक्शन पे। आई ऑल्सो फील कोई फादर मदर या कोई फादर फिगर या अथॉरिटी फिगर जो है इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है, और आई थिंक आप परेशान होंगे, लेकिन उनको अभी भी फेथ है कि आप जो है फिर भी या आपको फेथ है कि वो चीज़ें ठीक कर देंगे। आई थिंक डेफिनेटली ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वर्क को लेके भी कुछ इश्यूज़ हैं कि वो वर्क को चूज़ कर लेते हैं हमेशा, या वर्क पे फोकस कर रहे हैं राइट नाउ, या वो अपने वर्क में या कोई लाइफ पाथ में कंफ्यूज्ड है, शायद अपने वर्क को लेके उन्हें कंफ्यूजन है, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन की, आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी अभी चैलेंजेस हैं, भले ही वर्क को लेके या फैमिली को लेके या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, अपने इमोशंस नहीं बता पा रहे। ऑल्सो ये थोड़े लॉजिकल हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। आई फील देर इज़ अ चॉइस आपके पर्सन के पास कि वो आप अपने लाइफ पाथ को या आपको लेके आई डोंट थिंक सो आपको लेके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास लाइफ में चॉइस है कि या तो वो प्यार चुन सकते हैं या वो फैमिली चुन सकते हैं, दोनों नहीं चुन पा रहे हैं, इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है उनको, और बहुत फ्रस्ट्रेशन भी और गुस्सा भी बहुत आ रहा है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपके पर्सन को किसी और के डिसीजंस मानना पसंद है, बट कोई उन्हें बोल रहा है कि आप दूसरे अपने डिसीजंस ना फॉलो करें, बट उन्हें फिर भी विश्वास है कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, आप लोगों का बहुत स्ट्रांग है, और आप लोग अगर आपस में ही लड़ रहे हैं, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रांग चांस दिस पर्सन बिलीव्स कि ये कनेक्शन ठीक होगा, और वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ना करेंगे, वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, बहुत पैशन रखते हैं, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है इनका लाइफ पाथ भी 1 हो, या लियो हो, या एरीज हो, या बर्थ डेट 1 हो, या आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, प्रायोरिटी देना चाहते हैं आपको, क्वेस्ट। बट आई ऑल्सो फील कुछ लोग, हो सकता है आपके जो पर्सन है वो थोड़े कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, या वो अपने लाइफ पाथ को एक्सप्लोर करने निकल गए हैं, खुद की सर्च में निकल गए हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा काम क्या करना है, तो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे अपने पे फोकस करना है। या आप हमारे व्यूवर्स जो हैं रिलेशनशिप को छोड़ के अपने करियर पे, लाइफ पाथ, लाइफ पर्पस पे फोकस कर रहे हैं। आई थिंक वो फ्रस्ट्रेट कर रहा है आपके पर्सन को, या आप दोनों का करियर फ्रस्ट्रेट कर रहा है। क्वेस्ट, आई थिंक आप लोगों के पास चॉइस है, आपके पर्सन के पास या आपके पास चॉइस है, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, और इस वजह से काफ़ी परेशान भी हैं। लेट्स टेक सम एडवाइस। What's the choice with this person? See dedicated effort. See, आई थिंक उनको लग रहा है कि अभी वक्त है इस कनेक्शन को और बेहतर होने में, या इसको और अच्छा होने में, या
वो अपने लाइफ में कोई प्रोजेक्ट है, गोल है, उस पे काम कर रहे हैं, कोई एम्बिशन पे काम कर रहे हैं आप दोनों, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं और वो चीज़ अफेक्ट कर रही है आपकी रिलेशनशिप को, बट उसके बावजूद भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं और वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और बताना चाहते हैं आपको। अगर आप मैरिड भी हैं तो उनको वो आपके जो इनपुट्स हैं या जो आपका पेशेंस है उसको अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक ये पर्सन का टेम्पर भी बहुत है एंड आप लोग जो है उसको हैंडल कर लेते हैं, बाकी कोई और नहीं कर पाता है। सो विल व्हाट इज द क्वेस्ट, व्हाट आर दे ट्राइंग टू चूज? सी बैलेंस, ये कार्ड पहले भी आया है, आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम्स हो, मुझे लगा भी था। चूज़ योर बैटल। सी डेफिनेटली इस पर्सन के पास काफ़ी चॉइसेस हैं और इनकी आई थिंक फाइनेंशियल लाइफ या तो जॉब पे, करियर पे, इवन फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपसे भी बात नहीं कर पाते, आपसे भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्योंकि आई थिंक आपके पर्सन जो है दिल और दिमाग में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं कि वो किधर किसकी सुने। उनका दिल कहता है आपसे प्यार करें और आपके पास आ जाएं और कुछ ना करें, और दिमाग कहता है नहीं, काम पे फोकस करो, नहीं अपनी चलानी है, ईगो पे फोकस करना है, अपना काम करना है। सो उसको लेके काफ़ी कुछ इनके अंदर आपसे लड़ाई भी हो रही है शायद। सो दे वॉन्ट टू चूज़, उनको चॉइसेस हैं, वो चूज़ करना चाह रहे हैं आपको और शायद हो सकता है लड़ाई झगड़ों की वजह से उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया हो या पीस को चूज़ कर लिया हो। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, इट्स जस्ट दैट, और जितनी दूरियां हो रही हैं आपके बीच उतना पैशन बढ़ता जा रहा है उनका। आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। व्हाट एक्शंस दिस पर्सन विल टेक? वाह, रिलीज नंबर 13। सो डेफिनेटली वो पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े और दिल और दिमाग के बीच चॉइसेस जो हैं उनको छोड़ के वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। एक और कार्ड से कंफर्म, नंबर 13, 18, 19 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सी शाइन, डेफिनेटली आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना, और ये ब्रेक थ्रू भी चाहते हैं। कोई अपने करियर में भी एम्बिशंस, अपने करियर में भी लाइमलाइट या सक्सेस चाहते हैं और आपके साथ भी। चलिए देखते हैं आपके एडवाइस। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। डेफिनेटली आप लोगों में काफ़ी मतभेद, लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट, हर तरफ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रेशर है। आपका कमिटमेंट या ये रिलेशनशिप आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है, बट आई थिंक आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप लोग। रोमांस एंजल्स मैसेज, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम। हो सकता है फ्रेंड्स आप लोग या वो किसी पास्ट पर्सन के साथ हैं। सी डेफिनेटली मुझे लग रहा है उनके फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम है और मुझे लग रहा है हो सकता है उनकी एक्स वाइफ या वो मैरिड थे या घर में कोई उनके इनहेरिटेंस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके इश्यूज़ हैं। वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कोई हो सकता है उनको पास्ट से भी एक्स पार्टनर परेशान कर रहे हो, बट आई थिंक पास्ट में आप लोग लड़ रहे हैं, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और उनको अपने करियर्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चलिए लव स्क्रॉल्स देखते हैं अगर ये क्या कहेंगे आपसे। ओके, मैरिज इन 2 years, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं विद इन 2 years। वी आर मेंट टू बी। सी उनको पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कहीं नहीं जाएगी, कितना भी लड़ झगड़ ले या ना बात करें। आई मिस यू सो 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 मच। एंड न्यू लवर हु इज़ स्वीट एंड काइंड। हो सकता है कोई न्यू लवर आपकी लाइफ में आया हो बट आप भी नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, या उनकी लाइफ में हो कोई। मुझे लग रहा है उनको फैमिली फोर्स कर रही है किसी और को चूज़ करने के लिए या आपको। गुड न्यूज़ विल कम सून। सो गुड न्यूज़, डेफिनेटली वो कोई मूव करना चाहते हैं आपकी तरफ। एस ऑफ वॉन्ड्स भी था हमारे पास। यांग कार्ड, वेयर इज़ दैट कार्ड? हियर, Yang wants to move towards you, take action. I had been a jerk, oh my god. I think ये person ने काफ़ी egoistically behave करा है in the past और उनको अपनी गलती का realization हो चुका है। You trigger me, और अब भी उनको शायद थोड़ा आने में थोड़ी झिझक हो रही है क्योंकि I feel के उनका ईगो थोड़ा बीच में आ रहा है, थोड़ा कैरियर, थोड़ा बहुत कुछ बीच में आ रहा है।
सो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मैजिक वेंसडे को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstarot.com फ्रेंड्स। ऑल्सो join us on Instagram as Magic Vens Tarot, and this is Mystic C Singh. Bye. So friends, for those who chose option number 3, अगर आपने option 3 choose किया है, golden butterfly, चलिए देखते हैं what they want to tell you. आपके पर्सन, आपके लवर, ट्विन फ्लेम, जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं. द एस ऑफ वॉन्ड्स, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Cups, beautiful. 4 of Cups, the Tower, oh my god, the Victim, and number 8, the Soul Tribe. Wow friends. हाँ फ्रेंड्स, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके पर्सन या तो आप दोनों एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हैं, हमारे व्यूअर्स भी और ये पर्सन भी, या आप लोग जो हैं, आपके पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं. मुझे लियो की भी एनर्जी लग रही है, तो ये लियो या एरीज भी हो सकते हैं. आई फील यहाँ पे आपके पर्सन और आप में जो है बहुत ही मेजर एंडिंग हुई है. आई डोंट नो क्या हुआ है, बट एक तो टावर हुआ है और वो भी काफ़ी नहीं था, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हुआ है. आई थिंक आप लोगों का बहुत अच्छा कनेक्शन था, बट अचानक से ख़राब हुआ है. कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और सब कुछ एकदम बिखर गया, लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स. बहुत ख़राब ये रिलेशनशिप, लड़ाई झगड़े, कुछ बहुत ही सडन हुआ ब्रेकअप आपका, और सडन आपको कोई झटका लगा या कोई ऐसी चीज़ पता चल गई जिसके बाद आपको लगा कि नहीं, ये पर्सन ट्रुथ नहीं बता रहे, सच नहीं बता रहे, या कुछ हुआ अचानक जिसके कारण ये चीज़ बिखर गया रिश्ता. बट उसके बावजूद भी शायद आप लोग उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक कोई लड़ाई झगड़ा होता रहा है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं. आई थिंक आप दोनों बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं इस कनेक्शन से, क्योंकि यहाँ आप दोनों हर्ट हैं, आप दोनों परेशान हैं. और हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इन्होंने जब टाइम था आपको चूज़ नहीं करा, और ये चीज़ बाद में उनके लिए बहुत पेनफुल रही. आप दोनों के लिए बहुत पेनफुल रही जब आपको रियलाइज़ हुआ कि वो आपको चूज़ नहीं कर रहे, टाइम नहीं दे रहे, एक्शन नहीं ले रहे, आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. आई थिंक जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था बहुत पैशन था, अभी बहुत ज़्यादा लव था, लेकिन सडनली कुछ हुआ है. आई फील वो उस टावर जो मूवमेंट हुआ है या जो हर्ट है, पेन है, वो उसको आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो गलत हो गया, या वो वापस से बातें, वापस ऑफ़र आपको देना चाहते हैं फ्रेंडशिप का, लव का. आई थिंक ये पर्सन जो है काफ़ी डिफेंसिव है, ये अपना दिल एकदम से नहीं खोलते, एकदम से अपनी बातें नहीं बताते. गोल्डन की एनर्जी है. कहीं ना कहीं ये दिखाते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं. ऐसा नहीं है कि ये क्रेडिबल नहीं है या ये डबल फेक है, नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, तो ये अपने दिल की बात एक्चुअली मुंह पे नहीं बदलाते जल्दी से. थोड़े प्रोटेक्टिव हैं, एक आर्मर की तरह इन्होंने पहन रखा है. आई थिंक आपको इनसे ये प्रॉब्लम हुई होगी कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, वाई आर दे नॉट टॉकिंग व्हेन दे लव मी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. उस वजह से टावर मूवमेंट हुआ, आपने बहुत ज़्यादा पुश अवे करा इस पर्सन को, या आपने इनसे सच्चाई मांग ली, ट्रुथ्स बताइए क्या हो रहा है. आपको कुछ पता चल गया, किसी, मुझे लग रहा है आपके किसी फ्रेंड ने या किसी पर्सन ने आपको कुछ बताया, या आपने सोशल मीडिया से कुछ पता चला जहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू हुई. आई थिंक आप लोग सोशल मीडिया पे कनेक्ट करते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हैं, सेम एज ग्रुप के हो सकते हैं आप लोग. आई फील काफ़ी आपके पर्सन भी आपसे बहुत जल्दी मिलना चाह रहे हैं. आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, एटलीस्ट आपके पर्सन तो आपसे दूर हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी. आई थिंक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक टू यू. दे वॉन्ट टू हैव अनदर पैशनेट स्टार्ट विद यू. दे वॉन्ट टू शो देयर रियल कलर्स, देयर रियल फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स. दे वॉन्ट टू चूज यू नाउ.
बट आई थिंक आप रेडी नहीं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्सो ये पर्सन जो है विक्टिम माइंडहुड में है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लेम किया हो, या वो काफ़ी मुश्किल पास्ट से भी गुजर चुके हैं। सो मे बी दैट पर्सन इज सफरिंग इन सम वे। शायद आपको ना पता हो या आपको बताना चाह रहे हैं वो। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ 50% है। 50% लोगों के लिए ये पर्सन ने बहुत मुश्किलें झेली हैं, बहुत मुश्किल पास से आए हैं, बहुत ब्रेकअप्स वगैरह देखे हैं, इसलिए वो काफ़ी डिफेंसिव हो गए हैं जल्दी से। अपना काफ़ी लोगों ने उन्हें जज वगैरह किया है, तो इसलिए थोड़े डर उन्होंने अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फीलिंग्स छुपा रखी हैं। थोड़े से विक्टिम माइंडेड काफ़ी 50% लोगों के लिए ये हो सकता है इस पर्सन ने आपको कहा हो कि आपकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें अब है। आई थिंक इस पर्सन ने आपको ब्लेम किया कि चीज़ें आपकी वजह से ख़राब हुई, जबकि मुझे लग रहा है आपको कोई ट्रुथ पता चल गया था। आपको ऐसा लगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू कनेक्शन चाहते हैं, वापस से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बट आई थिंक आप दोनों शायद लड़ रहे हैं डिस्प्यूट में, या आप दोनों बिल्कुल कोल्ड वॉर में कि नहीं एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी है। ऑल्सो आप दोनों सोल ट्राइब या सोल फैमिली से हैं, सो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट्स तो हैं ही फॉर श्योर। नंबर 8, आई थिंक ये डेस्टाइंड भी है कुछ कनेक्शन आपका, क्योंकि टावर आया है। सो डेफिनेटली आई थिंक आपके पर्सन मेंटली या इमोशनली जो है एक विक्टिम के माइंडहुड में है। उनको लगता है वो वापस भी आएंगे तो भी हारेंगे। एक पेसिमिज्म, एक पेसिमिस्टिक आउटलुक में है वो। Why is this person feeling like a victim? See, release. I think कोई नेगेटिव अटैचमेंट्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में। फ्रेंड्स हैं, या कोई गॉसिप कर रहा है इनको आपके बारे में, या कुछ फ्रेंड्स वगैरह, कॉमन फ्रेंड्स, या मुझे लग रहा है कॉमन फ्रेंड्स या कजिन्स वगैरह अफेक्ट कर रहे हैं, जो आपके बारे में कुछ इन्हें बोल रहे थे, या कुछ कुछ यहाँ मुझे प्रॉब्लम लग रही है, जो कि उनको विक्टिम की गिल्ट की, विक्टिम की मेंटालिटी और कुछ पास्ट की इश्यूज लग रहे हैं जिससे वो बाहर नहीं आ रहे हैं। व्हाई इज दिस पर्सन, व्हाट दे हैव टू रिलीज। सी थर्ड आई चक्रा। आई थिंक उनको पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आप लोग सोलमेट्स हैं, आप लोग डेस्टाइंड हैं। वो अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे हैं। ऑल्सो वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं टेलीपैथिकली, जो कि फ्रस्ट्रेटिंग है। तो हो सकता है वो टेलीपैथिकली आपसे बात कर रहे हों, या आप दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं और फील कर पाते हैं। और आई डोंट थिंक सो आपके पर्सन यंग है, तो उन्होंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया, तो शायद इस वजह से भी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं वो। ऑल्सो वो अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे। उनका थर्ड आई ब्लॉक हो सकता है कि कोई गॉसिप कर रहा है आपके बारे में और वो सुन रहे हैं, करने दे रहे हैं, बात मान रहे हैं, या आपने ऐसा किया कि किसी ने उनके बारे में कुछ कहा, आपने मान लिया, आप भी विक्टिम, वो भी विक्टिम, सब विक्टिम की मेंटालिटी में यहाँ पे लग रहा है। टफ, इट्स टफ। So, what actions will this person take towards you? Heart chakra. See, they want to offer you this heart. They want to show you their real feelings. I think definitely इस person ने नहीं बताई हैं आपको real feelings, अब बताना चाहते हैं प्रॉपर आपको ऑफर। ये हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन है फ्रेंड्स यहाँ, क्योंकि चक्रा कार्ड्स आ रहे हैं, जनरली नहीं आते हैं। आपने भी सारी रीडिंग्स देखते हैं, नहीं आते हैं जनरली। What is this connection, angels? सी विन और लूज, नंबर 5। सो आई थिंक डेफिनेटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, रूटेड है, डीप है। बहुत सारी पास्ट लाइफ से आप लोग साथ रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन जो है आपको खोना नहीं चाहते। पहले आप दोनों कंपटीशन के मूड में बहुत रहते हैं, लेकिन compete बहुत करते हैं एक दूसरे के साथ। सो फ्यूचर फॉर दिस कनेक्शन, बिलीव एंड सक्सीड, नंबर 6। सो डेफिनेटली आप लोग सक्सेस की तरफ जा रहे हैं इस कनेक्शन में। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि पुराने लॉसेस को आप भूल जाएं, आगे की विक्ट्री पे फोकस करें, सक्सेस पे बिलीव करें, दिल खुला रखें। वो भी अपना दिल और दिमाग दोनों खुला रखना चाहते हैं। आपके लिए एडवाइस कार्ड देखते हैं। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट ये कार्ड आपके लिए एडवाइस का इस रीडिंग के लिए। डेफिनेटली आप लोगों को ड्रामा जो पुराना हुआ है या कोई अफेक्ट कर रहा है, जो भी नेगेटिविटी है इस कनेक्शन में, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। प्योरिटी पे फोकस करें और दिल पे फोकस करें। चलिए रोमांस एंजल्स मैसेज देखते हैं आपके लिए, फिर लव स्क्रोल्स देखेंगे फ्रेंड्स। Love yourself. Your self-respect makes you more romantically attractive.
आई थिंक आपके पर्सन को जो है सेल्फ लव भी नहीं है ज़्यादा, वो खुद को थोड़ा डाउट करते हैं। तो आप दोनों अगर सेल्फ लव पे फोकस करें, सी अगेन सोलमेट कार्ड है, डबल सोलमेट एनर्जी, डेफिनेटली येस दिस इज़ योर सोलमेट। उन्हें पता है, मुझे लग रहा है आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आई थिंक आप दोनों को थोड़ा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। वो भी आपसे यही कह रहे हैं कि थोड़ा रिलेशनशिप से हट के आप अपने ऊपर फोकस करिए वो दोनों, ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। दैट्स व्हाट आई फील। What he wants to say, he or she wants to say to you. Okay. Coffee date. See, this person wants to take you on a date. Coffee date. I had been a jerk. Oof. या उन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी, वो छुपा रहे थे, या ऐसे ही लाइक यू नो आदत नहीं है ज़्यादा। आई थिंक काफ़ी डीप ये कनेक्शन था, उनको एक्सपेक्टेड नहीं रहा होगा फ़ोन कॉल, और शायद उन्होंने किसी और की भी सुन ली है, वो भी एक प्रॉब्लम हुई। आई हैड बीन अ जर्क। टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मी आई मिस यू। आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आप उन्हें टेक्स्ट करें या वो आपको, तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा एक दूसरे को। अ हैप्पी मीटिंग और अ रीयूनियन, वाओ, डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं। Next 6 months will bring us together. That's beautiful. Okay, a meeting, a phone call will change everything. That's interesting. काफ़ी 2 फ़ोन कॉल के मैसेज है, एक कॉफ़ी डेट का। सो चांसेस हैं आप लोग, हो सकता है फ्रेंड्स के साथ जाएं तो ये आपको वहाँ मिल जाएं, या आप लोग कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनके थ्रू आप लोगों की बात हो जाएगी। आई विल मैरी यू। वाह फ्रेंड्स, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विजिट अस ऑन इंस्टाग्राम इज मैजिक वेंस टैरो टू बाय अ पर्सनल रीडिंग। जॉइन अस ऑन www.magicvenstero.com. This is Mystic C saying bye.